तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्मेस्टर को जो न्यूयॉर्क आया हुआ होता है। उसी दिन एक अपार्टमेंट टूट जाता है जिसकी छानबीन करने के लिए एक बड़ा ऑफिसर आता है। तभी वहाँ से एक अजीब सी चीज़ ज़मीन को फाड़ते हुए भागती है। अरे देवा। दूसरी तरफ स्मेस्टर कुछ लोगों के पास आता है जो जादूगर को प्रमोट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक मोटा आदमी आता है जिसका नाम कोवस्की होता है जो काफ़ी जल्दी में होता है, जिससे दोनों का टकराव हो जाता है, जिससे उन दोनों का बॉक्स चेंज हो जाता है। तभी वहाँ एक सिक्का गिरता है और स्मेंडर अपना बैग देखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका एक पेड़ भाग चुका है। स्मेंडर उसे ढूंढते ढूंढते एक ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो उसे जैसे ही दिखता है उसे पकड़ने के लिए चले जाता है। इतने में उसका एक अंडा गिर जाता है। दूसरी तरफ कोवस्की लोन लेने आया होता है। तभी उसके जीप का अंडा हिलने लगता है जहाँ वो अपने फूड के सैंपल्स दिखाता है। कोवस्की जैसे ही बाहर आता है तो उस मास्टर को देखता है जिससे उसका अंडा वापस लेने को कहते हैं। तभी वो उसे एक सुनसान जगह लाकर उस अंडे को देखने लगता है और फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे पकड़ लेता है। वैसे यार ये पेट बहुत ज़्यादा लालची होता है। देख रहे हो कितना सोना रखा था इसके पेट में। तो वैसे ये लोग सोना निकाल ही रहे थे तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से ये लोग भाग जाते हैं। तभी स्मेस्टर कोवस्की की याददाश्त मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोवस्की उसे मारकर भाग जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर स्मेस्टर को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरा नाम कोवस्की है और तुमने उस इंसान की याददाश्त न मिटाकर बहुत बड़ी गलती की है। और ये इतना कहते ही वो उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ कुछ बड़े ऑफिसर्स उस केस की जांच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गोल्डी आती है जिसको देख के एक लेडी ऑफिसर कहती है, बड़े केस के बीच में छोटे केस को अभी मत लाओ। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। इसके बाद सेमेस्टर को लेकर एक छोटे ऑफिस में आती है। तभी वहाँ एक बड़ा ऑफिसर आता है। तभी गोल्डी कहती है, इस बॉक्स से बहुत सारे जानवर भाग चुके हैं। ऑफिसर उस बॉक्स को निकालने के लिए कहता है जिसमें ढेर सारे खाने होते हैं, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोवस्की को जो अपने घर जाकर उस बॉक्स को खोलता है जिससे कई सारे अजीबोगरीब जानवर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस संस्था को जो एक बच्चे का इलाज कर रही होती है। इधर सेमेस्टर उस आदमी को ढूंढते ढूंढते कोवस्की के घर आ जाता है जहाँ देखता है कि उसका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके घर आने पर उसे पता चलता है कि उसके एक पेट ने उसे काटा है और सबको ठीक करके वो उस बॉक्स को खोलता है। तभी उसका एक और पेट बाहर आ जाता है जिसको अंदर डाल के वो उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर, जिस पर गोल्डी सबूत के तौर पर उसे रखने के लिए कहती है। स्मेस्टर इसको अपने साथ रख के इलाज करने के लिए कहता है और दोनों उसे ले जाते हैं। तभी बाहर हम देखते हैं कि एप्पल को हवा में कोई खा रहा होता है और बाहर कई अजीबोगरीब घटनाएं हो रही होती हैं। दूसरी तरफ देखते हैं उस संस्था के लोगों को जो जादू को प्रमोट करते हैं। वो लोग यहाँ के प्रेसिडेंट और ऑफिसर्स को ये बताने आए होते हैं कि यहाँ जो घटना हो रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये जादुई घटना है, जिनको वो लोग बेइज्जती करके भगा देते हैं। दूसरी तरफ ये लोग गोल्डी की सिस्टर के घर आए जो कि ये भी जादूगर थे। इसके बाद जादू से इन लोग खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ वो अफसर इस लड़के के पास आके पूछते हैं कि तुमने उस शक्ति को काफ़ी पास से देखा है, बताओ कहाँ देखा है। जिस पर वो लड़का कहता है, मैं नहीं देखा, देखा तो आपको बताऊंगा। खाना खाने के बाद सभी सोने लगते हैं। तभी स्मेस्टर अपने बॉक्स में जाता है जिसको देख के कोवस्की भी उसके पीछे चला जाता है। तभी कोवस्की देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी बड़ा घर है। इसके बाद सेमेस्टियस उसके गले में दवा लगाता है जिसके बाद वो याददाश्त भूलने की भी दवाई बनाता है। इसके बाद सेमेस्टियस उस बड़ी सी चिड़िया को बुलाता है और उसे खाना देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे जंगलों में छोड़ दूंगा। इसके बाद सेमेस्टियस कोवस्की को बाकी जानवरों से मिलाता है। कोवस्की इन सभी को देखकर शौक रहता है क्योंकि उसने ऐसा सीन पहली बार देखा था। तभी सेमेस्टियस कोवस्की को एक पकड़ने के लिए देते हैं जिसके बाद मिलकर ये दोनों उन बाकी जानवरों को खाना देने लगते हैं। कोवस्की उन जानवरों को खाना दे ही रहा होता है तभी सेमेस्टियस उसे बुलाता है और उसे अदम्य शक्ति दिखाता है और उसे बताता है कि ये सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का काफ़ी लेट आता है घर जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे कोड़े मांगती है उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स से काफ़ी सारे जानवर भाग चुके हैं। सेमेस्टियस उन खोए जानवरों को ढूंढ रहा होता है तभी उन्हें मिलता है लुटेरा। यार इसकी एक्टिंग देख रहे हो, क्या खतरनाक एक्टिंग है। तो यार इतने में ही उस लुटेरे की घड़ी गिर जाती है। इसके बाद दोनों के बीच पकड़ा पकड़ी चालू हो जाती है। फाइनली सेमेस्टियस उसे पकड़ने लगता है बट फिर भी उस लुटेरे की ध्यान लूट मारने में थी। इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से उन दोनों को भागना पड़ता है। जिसके बाद सेमेस्टियस अपने राइनो पेट को ढूंढने के लिए जाता है और उसे बहलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी राइनो उस बॉक्स में जाने वाला होता है बट वो मोटू दिख जाता है जिसकी वजह से राइनो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। सेमेस्टियस उस बंदर से अपनी छड़ी छुड़ा के मोटू के पास जाता है। यहाँ सेमेस्टियस उसे काफ़ी मुश्किल से ही बचा पाता है।
दूसरी तरफ एक आदमी की स्पीच चली होती है, तभी वहाँ एक अनजान सी चीज़ आती है जो अदृश्य होती है और उसे मार के चली जाती है। दूसरी तरफ गोल्डी जादूगरों के न्यायालय में लाती है उस बॉक्स को लेकर और कहती है कि इस बॉक्स से भागे हुए जानवर ही यहाँ की तबाही मचा रहे हैं। सेमेस्टियर और कोवस्की जैसे ही निकलते हैं तभी उनको पता चलता है कि एक आदमी मर चुका है, जिस पर सेमेस्टियर कहता है ये किसी अदम्य शक्ति ने मारा है। सेमेस्टियर को झूठा कह के उसे जेल में डाल देते हैं और उसके साथियों को भी। इसके बाद सेमेस्टियस को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिस पे सेमेस्टियस कहता है मेरे जानवरों ने कुछ नहीं किया। इसके बाद वो बड़ा ऑफिसर सेमेस्टियस को कहता है कि तुमने इस अदम्य शक्ति के अंश को लाकर न्यूयॉर्क में तबाही मचा दी है, अब तुम दोनों को मारना होगा। इसके बाद वो लोग इन दोनों को मारने के लिए एक रूम में लाते हैं। दूसरी तरफ जब गोल्डी की सिस्टर को ये पता चलता है तो वो कोवस्की को लेकर उस बॉक्स को लेने जाती है। दूसरी तरफ सेमेस्टियस का पेट हथौड़ी खोल देता है, जिससे उन लोगों के बीच फाइट हो जाती है और सेमेस्टियस काफ़ी मुश्किल से गोल्डी को बचा लेता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद ये तीनों उस बॉक्स में चले जाते हैं और गोल्डी की सिस्टर उसे बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस लड़के को बैंडेज देता है और उसे बहला फुसला कर अदम्य शक्ति का पता पूछता है। इसके बाद सेमेस्टियस बाहर आकर कहते हैं कि मेरा एक पेट अभी भी लापता है जो दिखाई नहीं देता, और कहता है वो समय समय पे दिखाई देता है और वो भविष्य भी देख लेता है। इसके बाद ये लोग ढूंढने के लिए उसे एक क्लब में आते हैं और सेमेस्टियस उस क्लब के मालिक से अपने पेट के बारे में पूछता है, जिस पर उसका क्लब का मालिक मान जाता है बट उस पेट को मांगता है, जिस पर सेमेस्टियस उसे देने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन लोगों को भागना पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रेडेन को, जो एक छड़ी को देख रहा होता है जिसको उसकी मॉम उससे छीन लेती है और उसे तोड़ देती है और उसे कोड़े मारने ही वाली होती है। तभी एक अदृश्य चीज़ आकर उसका कोड़ा छीन लेता है और उसकी मॉम को मार देता है और तबाही मचा के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सेमेस्टियस के पेट को, जो काफ़ी सारा खाना लेकर एक दूसरे पेट को देता रहता है। तभी वहाँ एक सामान गिर जाता है, जिससे हलचल के कारण वो पेट गुस्सा हो जाता है और उन सभी को पकड़ने लगता है। तभी वो एक कॉकरोच खाने के चक्कर में एक कप में चला जाता है साइज़ छोटा करके। इसके बाद वो उन सभी पेट को अपने अपने जगह पे छोड़ देता है। गोल्डी की सिस्टर उसका माइंड पढ़ के सेमेस्टियर को उसके बचपन की याद दिलाती है। तभी वो चिड़िया सबको खतरे की चेतावनी देती है। दूसरी तरफ वो बड़ा ऑफिसर उस लाश को देखने आया होता है। तभी वो उस लड़के से पूछता है, उसके कुछ न बताने पर ऑफिसर उसे गाली दे के चला जाता है। इसके बाद वो उस लड़के की सिस्टर के पास आता है, तभी दीवार टूटने लगता है। तभी वो देखता है कि ये काम कोई और नहीं वही लड़का कर रहा है। इसके बाद वो लड़का शहर में जाता है और काफ़ी तबाही मचाने लगता है, जिसको सेमेस्टियर और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। तभी सेमेस्टियर वहाँ जाने की सोचता है। वो अपना बॉक्स और जानवरों की किताब उस लड़की को दे देता है और चला जाता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर ग्रेडेन को कहता है कि हम दोनों मिलकर राज करेंगे, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी उस ऑफिसर और गोल्डी की फाइट होने लगती है, जिसमें वो गोल्डी को चकमा दे के भाग जाता है। तभी प्रेसिडेंट जादूगर उसे पकड़ने कहती है। सेमेस्टियस उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स ग्रिफिन पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से ग्रिफिन उन सभी को कुचल के भागने लगता है। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स शील्ड बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेमेस्टियस ग्रिफिन को देख के नीचे आ जाता है अंडरग्राउंड में और उसे शांत करा के इंसान बना देता है। सेमेस्टियस उसे समझाने की कोशिश ही करता है, तभी उस पर वो ऑफिसर फायर कर देता है। दूसरी तरफ वो लोग जादुई शील्ड को देख रहे होते हैं। वो ऑफिसर सेमेस्टियस को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। इतने में ही ग्रिफिन अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाता है और सभी को मारने की कोशिश करता है और वो गुस्से में अपनी पूरी ताकत दिखाता है, जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। तभी वहाँ गोल्डी आ जाती है और ग्रिफिन को समझाने लगती है। तभी वहाँ के ऑफिसर्स उसे मारने लगते हैं। तभी वो बड़ा ऑफिसर मैडम प्रेसिडेंट और उसके आदमियों को चिल्लाने लगता है कि इतने ताकतवर जीव को उनसे नहीं मारना चाहिए। उन लोगों को चिल्ला के वो जाने लगता है। तभी प्रेसिडेंट उसे रोक लेती है और उसका छड़ी छीनने के लिए कहती है, जिस पे उन लोगों के बीच काफ़ी फाइट होती है। तभी वहाँ सेमेस्टियस उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका असली चेहरा दिखाता है। तो यार इसका नाम ग्रिंडलवाल्ड रहता है। इसे पकड़ने के बाद मैडम प्रेसिडेंट कहती है अब इतने सारे लोगों का याददाश्त मिटाना मुश्किल है, जिस पर सेमेस्टियस कहता है ये मुमकिन है। तभी उसके बॉक्स से वो थंडरबर्ड निकलती है, जिसको सेमेस्टियस कहता है आज से तुम आज़ाद हो। इसके बाद वो उसे याददाश्त मिटाने की दवाई दे देता है, जो वहाँ जाके बारिश करा देता है और उसमें मिला देता है, जिससे सभी लोगों की याददाश्त मिट जाती है। इधर ऑफिसर्स भी सबको ठीक करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैडम प्रेसिडेंट सेमेस्टियस को इस काम के लिए थैंक्स कहती है और उस इंसान को भी बारिश में जाने के लिए कहती है, जिससे उसकी याददाश्त मिट जाए। इसके बाद सभी उसे छोड़ने आते हैं और वो फाइनली चला जाता है, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और वो घर जाने लगता है। कुछ दिन बाद सेमेस्टियस उससे टकरा के अपना बॉक्स चेंज कर देता है, जिसमें चांदी के अंडे के छिलके थे। इसके बाद सेमेस्टियस घर जाने लगता है
तभी गोल्डी और सेमेस्टियस काफ़ी दुख होते हैं। तभी सेमेस्टियस कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी कोवस्की की दुकान में उसकी सिस्टर आ जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।